हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक रावत आप सभी का 247 के इस क्लैट एंड अदर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए बच्चों देखते हैं, इसमें हम इस शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लैट 2025 के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस, डिटेल्ड सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस देखिए एक्चुअल में क्या होता है, अगर आप स्टैंडर्ड लेवल एग्जाम की डिस्कस करें एग्जाम के बारे में, फॉर लाइक एग्जांपल यूपीएससी और क्लैट अदर्स एग्जाम, तो बच्चा उसमें क्या होता है, कुछ डिफाइन जो होते हैं, जो क्लैट या फिर जो क्लैट की बॉडी या फिर जो यूपीएससी की बॉडी जो डिफाइन करती है, वो सिलेबस डिफरेंट होता है और एक्चुअल में जो एग्जाम में आ रहा होता है, तो कुछ बच्चे इसको लेके काफी कंफ्यूज जाते हैं, सर ये तो मेंशन ही नहीं है, तो सिलेबस आया कहां से। तो यही हम डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट वीडियो में, और इसमें हम क्लैट को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के साथ साथ में आपको सारे सब्जेक्ट का भी सिलेबस एक बार जस्ट एक पॉइंट ऑफ व्यू से गो थ्रू होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, तो हम बात कर रहे हैं क्लैट 2025 क्वांट सेक्शन के बारे में, जिसमें पहले मैं आपको बताने वाला हूं 2025 कॉमन लॉ एंट्रेंस, लॉ एडमिशन एंट्रेंस के बारे में। पहली बात तो आपका पेपर है एग्जाम मोड पेपर, क्या होने वाला है, ऑफलाइन पेपर होने वाला है। तो ये भी अपने आप में एक वैल्यू रखता है। जब आप प्रैक्टिस करें तो ऑफलाइन मोड में करें तो उसकी अलग ही बात होगी। ऑफलाइन मोड में पेन और पेपर के बेस पर पेपर होने वाला है। मीडियम का होने वाला है आपका इंग्लिश मीडियम, आप जानते हैं नेचुरल इंग्लिश मीडियम पेपर आता है। 120 क्वेश्चंस हैं बच्चा, आपको 120 क्वेश्चंस। अगर ये पीजी की बात है और ये यूजी की बात है, तो हम जनरल यूजी पे फोकस करते हैं। तो जो क्लैट के मार्क्स हैं 120 हैं, ड्यूरेशन आपकी 2 आवर्स और टाइप ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यू बेस है। करेक्ट के लिए 1 मार्क्स और निगेटिव के लिए 0.25, दैट मींस 1/4 मार्क्स। ठीक है बच्चा, ये हो गया आपका जनरली एग्जाम का पैटर्न के बारे में। और बात करते हैं बच्चा, इसमें डिस्कस करते हैं, अगर हम और डिस्कस करें कि सर कौन से सब्जेक्ट का वेटेज कितना है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं बच्चा, तो 22 से 26 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको आप अप्रॉक्स 20% वेटेज बोल सकते हैं। करंट अफेयर इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज की बात करें, 28 से 32 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसको आप 25% अप्रॉक्स बोल सकते हैं। बात करते हैं लीगल रीजनिंग की, तो 28 से 32 क्वेश्चन अप्रॉक्स 25% बोला जा सकता है। लॉजिकल रीजनिंग के लिए 22 से 26 20%। और बात करते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की, 10 से 14 क्वेश्चन, 10 to 14 वेरी करता है। जैसे 2024 में 13 क्वेश्चन आए थे, तो ये आपका 10% वेटेज है। तो अगर मैं क्वांट की बात करूं, वेटेज भले ही आपको दिख रहा होगा 10%, लेकिन याद रखिए ये क्रिटिकल रोल प्ले करता है एनएलयू में एडमिशन लेने के लिए क्रिटिकल। क्योंकि होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं, अगर मैं 2024 की पेपर की बात करूं, 2024 में बच्चा पेपर में हुआ क्या, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इजी आ गई। इसका अगर मैं 2024 की बात करूं तो ये इजी आई थी। अब कुछ बच्चे जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं, जो बायो बैकग्राउंड से हैं, वो ऑलरेडी माइंड में ये सेट करके चलते हैं कि हमें तो क्वांट छोड़नी है, हमें तो क्वांट करनी नहीं है। जबकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आए थे इजी। लीगल और करंट और इंग्लिश वगैरह में और कुछ में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। जब वो क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज करेगा तो गारंटेड है आपका स्कोर उस टॉपिक्स, उस सब्जेक्ट में डिक्रीज होता ही होता है। लेकिन आप अगर अब आपको चाहिए एनएलयू, तो एनएलयू के लिए आपको मैक्सिमम मार्क्स चाहिए। तो बच्चा आप अगर वो लीगल में थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा है और आप क्वांट को वैसे ही स्किप करके जा रहे हो, जबकि इस बार क्वांट के 13 क्वेश्चन 2 से 2 डीआई आई थी, आप आराम से कर की जा सकती थी। तो ये क्रिटिकल रोल प्ले करता है। मैं दोबारा से बता रहा हूं, जो भी बच्चा इसको स्किप करने की सोच रहा है तो वो बहुत ही गलत है। ठीक है बच्चा, आगे बात करते हैं, इसी सिलेबस में थोड़ा सा और बात करते हैं। अगर हम आगे जाएंगे तो आप जानते हैं प्रेस का जो रिलीज आया है, जो आपका कंसोर्टियम के तरफ से, आपका पेपर 1 दिसंबर संडे 2024 को 2 PM से 4 PM के बीच में होने वाला है। ठीक है, 26 अप्रैल को जो मीटिंग हुई थी, मतलब ये आप इन्हें पूरा डिस्कस बताया, आपका पेपर जो है कुल मिलाकर 1 दिसंबर 2 PM to 4 PM होने वाला। ठीक है, तो आप क्या करो, कुछ चीज की हैबिट भी डालो। अभी जो मैं पूरा वीडियो बना के लाऊंगा कि आपको किस तरह से स्टेप वाइज करना है। अभी लास्ट के टाइम पे, अभी तो आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है, लास्ट के टाइम पर
दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर के टाइम पर आपको जो एग्जाम देना है, घर पर जो मॉक देना है, वो ठीक इसी टाइम पर देना है। इससे क्या होता है, आपको हैबिट हो जाती है। आप बड़े बड़े जो यूपीएससी एग्जाम जो एग्जाम है उसके टॉपर्स का इंटरव्यू सुनो, वो एग्जैक्ट उसी टाइम पर देते हैं। उससे क्या होता है, आप जब आपके सामने ये ऑफलाइन पेपर है, आपके सामने वॉच से आपको टाइमर दिखता रहता है कि 2:15, 2:30, वो वही वैल्यू बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। ये छोटी छोटी चीजें बच्चा, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अगर मैं बात करूं सर थोड़ा सा एक टेंटेटिव, पूरा कंसोर्टियम ने पूरा तो क्लियर नहीं किया, टेंटेटिव लेके चलते हैं। तो लगभग जुलाई के फर्स्ट वीक में आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो सकते हैं। लगभग नवंबर तक आपकी डेट हो सकती है। एडमिट कार्ड 3rd वीक ऑफ नवंबर। पेपर की डेट तो क्लियर कर ही दी है। रिलीज ऑफ प्रोविजनल जो आंसर की है वो उसके इवनिंग में आ जाती है, उसी दिन में। क्लैट की आंसर की 1st वीक, और रिजल्ट जो होगा वो लगभग 2nd वीक में दिसंबर में आ जाएगा। तो ये जिसको टेंटेटिव डेट्स बोल सकते हैं, अभी कुछ फिक्स है वो तो आगे आपके सामने अपडेट मिलती रहेंगी, वो यहां आपको अपडेट हम देते रहेंगे। ठीक है बच्चा, आई थिंक ये भी सबको क्लियर हो चुका है। अब बात हम करते हैं सर एलिजिबिलिटी की बात करें तो जनरल कोई भी अपर लिमिट नहीं है, अपर एज की कोई लिमिट नहीं है। आप अगर 12th पास आउट है तो आराम से 12th में लिखा है 45% किसके लिए बच्चा, जनरल, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई कैटेगरी के लिए। 40% है किसके लिए, एससी एसटी कैटेगरी के लिए। ठीक है, जनरल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इजीली इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं थोड़ा सा मैं वेटेज, एक बार नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, आप इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स वगैरह इसको देख सकते हैं। अब हम मेन बात करते हैं सर, हमारा सिलेबस में ये वेटेज को हमने बार ग्राफ से, क्योंकि भैया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है तो क्वांट के हिसाब से हमने लीगल रीजनिंग का वेटेज आपके सामने, करंट अफेयर, जीके, लॉजिकल, इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का वेटेज हमने बार ग्राफ के थ्रू आपको शो किया है। बात करते हैं कि सर अब हमारे पास सिलेबस में क्या क्या रहेगा, कितना कितना सिलेबस रहेगा और क्या क्या रहेगा। तो बात करते हैं सिलेबस की। सबसे पहला सिलेबस बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि इस शॉर्ट वीडियो में मैं केवल डिस्कस करने वाला हूं क्वांट का, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर भी मैं आपको सारा वेटेज, सारा सिलेबस, ये जो सिलेबस है ये इंग्लिश लैंग्वेज का है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस पे हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे पूरा डिटेल में। नंबर 2, करंट अफेयर इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, ये इसका सिलेबस है कंप्लीट। नंबर 3, बात करें लीगल रीजनिंग, ये कंप्लीट सिलेबस है लीगल रीजनिंग का, लीगल रीजनिंग। नंबर 4 आपके सामने लॉजिकल रीजनिंग। नंबर 5 आपके सामने क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, यहां पर आते हैं, इस पे डिस्कस करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में इसमें क्या क्या बोला गया, डेराइव, इन्फर एंड दे मैनिपुलेट न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन सेट ऑफ इन द पैसेज फॉर्म। उन्होंने कहा इन द पैसेज फॉर्म में, और अप्लाई वेरियस 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिकल, ये जनरल लिखा था। अगर आप और अदर्स एग्जाम देखें, सीयूटी लॉ का पेपर देखें, एमएससीईटी का पेपर देखें, तो स्टैंडर्ड लिखा होता है 10th स्टैंडर्ड तक के हम चीजें आएंगे। लेकिन बच्चा अगर मैं क्लैट एग्जाम की बात करूं, खासकर मैं अगर 2023 की डीआई की बात करूं, तो ये 10th स्टैंडर्ड से अपर स्टैंडर्ड होता है। कहने को आप 10th स्टैंडर्ड कह सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड अपर लेवल होता है। 10th standard mathematical operation on such information including from the area such as the ratio and proportion। अच्छा, ये इस चीज को इसने बेसिक बहुत अच्छे से मेंशन किया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बेसिक अलजेब्रा, मेंसुरेशन एंड स्टैटिकल एस्टिमेशन। देखो इस चीज पे बहुत अच्छा फोकस किया। तो अगर मैं बात करूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो ऐसी कोई डीआई ही नहीं है जिसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यूज ना हो और परसेंटेज का यूज ना हो, जबकि उसने परसेंटेज को यूज नहीं किए। बेसिक अलजेब्रा, अगर मैं कंप्लीट डीआई की बात करूं 2020 से, तो अभी तक केवल अलजेब्रा बेस पर लास्ट ईयर 2024 का जो सैंपल पेपर निकाला था उसमें एक अलजेब्रा का क्वेश्चन आया था। जनरली अभी तक अलजेब्रा पर, क्योंकि आप जानते हैं देखो बनाने को तो अलजेब्रा पर डीआई बन सकती है, लेकिन जनरल देखा जाए परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्पिरिट, मेंसुरेशन पे 2020 में डीआई आई है और 2-2 डीआई पूछी गई हैं। मतलब 10 मार्क्स की मेंसुरेशन
पे बेस डीआई पूछी जा चुकी है, जो मैंने यहां कराई भी और आगे भी कराएंगे। स्टैटिक्स मतलब स्टैटिक्स तो इतना नहीं, लेकिन वो इसके बेस पर पूछना क्या जाता है कि जनरली डेटा, जैसे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के बेस पर 2023 में उसने डीआई पूछी है, तो वो स्टैटिक्स के बेस पर जो नए नए डेटा है उनको यूज करवा सकता है, या फिर उसको वर्ल्ड पॉपुलेशन का डेटा लाके वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के बेस पर उस पे क्वेश्चंस डीआई के बनाए। तो ये तो वो ऑफिशियल सिलेबस है जो कंसोर्टियम ने अपनी साइट पर मेंशन कर रखा है। आप चाहे तो साइट पर ये जाकर देख सकते हैं। लेकिन इतनी सी चीज में बच्चा बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। एक्चुअल में चैप्टर बेस्ड डीआई की तरफ जा रहा है, तो अब वो उस सिलेबस की बात करते हैं जो एक्चुअल में वो नहीं मेंशन करता है, या वो मेंशन भी करता है तो वो इसमें इंक्लूडेड है, 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो इसमें वो क्या क्या है, हम एक बार इस 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिकल ऑपरेशन इसको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। नंबर 1 रेशियो प्रोपोर्शन, तो उसने लिखा है पार्ट नंबर 1 लिखा ही है। प्रॉब्लम ऑन एज, टाइम एंड वर्क, वेजेस, पाइप एंड सिस्टर्न एंड पार्टनरशिप। एक इस बेस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि चैप्टर बेस्ड डीआई कहां से पूछी गई। रेशियो प्रोपोर्शन, मेंसुरेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम ऑन एज, टाइम एंड वर्क, वेजेस, पाइप एंड सिस्टर्न, ये टॉपिक पर आपकी कमांड होनी चाहिए। हो सकता है कल वो पार्टनरशिप के बेस पर डीआई दे दे, हो सकता है कल वो पाइप एंड सिस्टर्न के बेस पर डीआई दे दे, हो सकता है कल वो टाइम एंड वर्क, प्रॉब्लम ऑन एज के भी डीआई दे दे। रही बात रेशियो प्रोपोर्शन की, तो बहुत डीआई अभी तक की 90% डीआई। रेशियो प्रोपोर्शन तो बेसिक्स है बच्चा पूरे क्वांट का, हर कंसेप्ट में रेशियो प्रोपोर्शन है, तो इसको तो कुछ बोला नहीं जा सकता। बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, पार्ट नंबर 2 की। पार्ट नंबर 2 में परसेंटेज, जिसको आप बोल सकते हैं फादर्स ऑफ द डीआई, ये पूरे डीआई के पिता हैं, पितामह हैं, तो इसका यूज होता है। सिंपल इंटरेस्ट में बात करें, देखो जब क्लैट में 2023 में डीआई आई थी, उसमें एक क्वेश्चन, कंप्लीट नहीं, एक क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के बेस पर आ गया था, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, मिक्सर एंड एलिगेशन। पार्ट नंबर 3 की तरफ बात करेंगे, तो पार्ट नंबर 3 में बच्चा हम डिस्कस करते हैं रिलेटिव स्पीड, जिसको आप स्पीड, टाइम और डिस्टेंस एसटीडी बोल सकते हैं, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम और एवरेज बेस पर क्वेश्चन बात करते हैं। और पार्ट नंबर 4 नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ये तो वो है जो डायरेक्ट आपके कहीं ना कहीं इंक्लूडेड है। अब बात करते हैं सर क्या डीआई इसमें कौन कौन सी, देखो डीआई में एचसीएफ, एलसीएम, प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो डीआई में अगर मैं बात करूं, डीआई में क्या क्या पूछा जा सकता है या डीआई कौन कौन सी पूछी गई है, तो डीआई के बेस पर मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा, लेकिन मैं अभी आपको बता दूं डीआई और कौन कौन सी बन सकती हैं, जिसमें नंबर 1 पहली डीआई बनती है, कौन कौन सी डीआई बन सकती हैं। पहली डीआई बनती है सिंगल पाई चार्ट, डबल पाई चार्ट, ट्रिपल पाई चार्ट, ये तीनों हो गए आपकी पाई चार्ट के बेस पर डीआई। दूसरा बनता है कॉम्बिनेशन डीआई, जो कंबाइन होती है पाई चार्ट और टेबुलर, सिंपल लाइन, इनकम एक्सपेंडिचर, सेल एक्सपेंडिचर, केसलेट डीआई, टेबुलर, मिसिंग ग्राफ, रडार डीआई, इतनी टाइप्स की डीआई पूछी जा सकती हैं। मैं डीआई के लिए एक इंडिविजुअल वीडियो लेके आऊंगा जिसमें बताऊंगा अभी तक कौन कौन सी डीआई पूछी गई हैं, परसेंटेज, बार ग्राफ और ये आपके, ठीक है बच्चा, इतने टाइप की डीआई आपकी एग्जाम में पूछी जाती है। केसलेट डीआई जनरली पूछी जाती है। इससे पहले बात ये हो गई सर, ये तो क्लियर है पेपर दिसंबर में है, टाइम है नहीं, 6 से 7 महीने हैं और सिलेबस इतना स्टैंडर्ड है, क्लैट के सिलेबस को आप रट्टा नहीं मार सकते। कुछ बच्चों की मेंटेलिटी होती क्या सर मैं सीयूटी, यूजी, लॉ, एमएससीईटी, जामिया की तरह क्या मैं क्लैट के सिलेबस को पढ़ूं और रट लूं? नहीं, वो चाहता है क्लैट की कंसोर्टियम चाहती है कि वो चीजें डेवलप हो आपके अंदर, आप उसका रट्टाफिकेशन ना करें, और उसके लिए चाहिए टाइम। तो उसके लिए महापैक जबरदस्त तरीके से है 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज के लिए। आप कोड यूज करते हैं Y696 लगाकर आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। महापैक 5 ईयर में क्या क्या मिलने वाला है, महापैक में बच्चा क्या होता है, 1 साल की वैलिडिटी होती है। अब आपको 2126 ऑनलाइन लाइव क्लासेस, लगभग 2126 लाइव क्लासेस, 258 टेस्ट सीरीज और लगभग 162 ई बुक और 1 बुक आपको मिलती हैं। अलग अलग वैलिडिटी है, 24 मंथ मतलब 2 ईयर, 1.5 ईयर या 1 ईयर, ठीक है बच्चा। बात करें सर हम ये क्यों है, एक्सेस ऑफ लॉ
ऑल बैचेस, जितने भी बैच हम लॉ के निकालेंगे महापैक में हम सबका एक्सेस दे देते हैं। सर रेगुलर मेंटर से मिलती है, गाइडेंस मिलता है हमारी तरफ से, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस तो मिलती हैं। इसके साथ बच्चा आपको डाउट क्लासेस मिलती हैं, आप लाइव डाउट पूछ सकते हैं, मॉक टेस्ट मिलता है, कहीं भी कंफ्यूज नहीं हो रहा है हमारी तरफ से। मॉक टेस्ट में जो मॉक टेस्ट मिलेंगे उसकी वीडियो रिकॉर्डेड मिलती है, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलते हैं, डेली प्रैक्टिस पीडीएफ क्लासेस मिलते हैं, कंपलसरी कंप्लीट स्टडी मटेरियल हमारी तरफ से मिल जाता है। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं या आपको लगता है कि सर मैं पर्टिकुलर कोई बैच लेना चाहता हूं, महापैक नहीं तो अचीवर्स 2.0 जो अभी स्टार्ट हुआ है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं Y696 लगाकर। ये क्लैट की बुक है जो जिसमें अब बिल्कुल एक नया एडिशन भी आ चुका है 900 प्लस। क्लैट की बुक सबको लेनी, जिसमें क्वांट लीगल इसके इतना कर लेंगे, क्वांट में मैं मोर देन गारंटी दे सकता हूं, इससे ज्यादा आपको डीआई करने की नीड नहीं है। कोड लगाइए S69। कैसे लगाते हैं आइए मैं बता देता हूं एक बार। नंबर 1, सबसे पहले आप जाएंगे क्रोम ब्राउज़र अड्डा 247 सबसे लिंक पे डालना और पहली वाला जो लिंक है उस पर ओपन कर देना। ऑल कोर्सेज पे आएंगे, यूजी पे आएंगे, लॉ पे आएंगे। लॉ के महापैक के लिए, महापैक ये 5 ईयर का है, 12th वाले हमारे जो बच्चे हैं, चाहे आप जीएमआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसके थ्रू हो जाएगी, चाहे आप आईलेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप स्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप CUT यूजी लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको सब कुछ ये यहाँ पे मिलने वाला है। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, कोड अप्लाई करेंगे Y696। मैं एक बार अप्लाई करके दिखा देता हूं, दैट इज Y696। यस और नॉट, यस 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 यस, Y696 क्लियर बच्चा, 16559 का। दूसरा, अगर बात करते हैं आप, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि सर अगर मुझे क्लैट का कोई पर्टिकुलर बैच लेना तो क्लैट में जाएंगे, अचीवर्स 2.0 बिल्कुल लेटेस्ट बैच है, बाय नाउ पे जाएंगे, Y696 11,040। मैं आपको रिकमेंड करूंगा हमेशा यूज करो क्या, महापैक। आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझसे पर्टिकुलर इस मेल आईडी पे थ्रू पूछ सकते हैं, vivek.rawat@adda247.com। या फिर आपको अगर बुक परचेज करनी है, यहां जाएंगे क्लैट के लिए, देखिए UGPG लॉ क्लैट, यहां है बुक, सीधा बुक में जाएंगे, 900 प्लस के साथ नया एडिशन आ चुका है इसका। बुक के लिए S696। अच्छा, ये बार अप्लाई करें, S696। चलिए, Y696 अप्लाई करें, S696। चलिए ठीक है, टाटा बाय बाय।